बात दिल्ली ब्लास्ट केस की, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक बड़ा एक्शन हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर लखनऊ में एनआईए ने आज फिर से रेड की है। सुबह 5 बजे एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन के लखनऊ के घर पहुंची। एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरों की तलाशी ली। इसके अलावा शाहीन के पिता और भाई से भी पूछताछ की गई और करीब 7 घंटे तक घर वालों से पूछताछ और तलाशी के बाद एनआईए टीम वहां से रवाना हो गई। 10 नवंबर को दिल्ली में हुई ब्लास्ट के तार डॉक्टर शाहीन से जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस धमाके में शामिल तकरीबन सारे आतंकी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे और डॉक्टर शाहीन और उसका भाई डॉक्टर परवेज फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। डॉक्टर शाहीन सईद के घर एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने 11 नवंबर को भी रेड की थी और फिर से एक बार टीम वहां पर पहुंचती है, रेड करती है, पिता और भाई से पूछताछ भी करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के पैतृक आवास पर। इसी एड्रेस पर, यहीं पर, इसी मकान पर एनआईए की टीम ने सुबह सुबह रेड किया है। सुबह 5 बजे एनआईए की टीम यहां पर पहुंची लोकल पुलिस के साथ। मकान नंबर 121 यही वो मकान है जहां पर लगातार तकरीबन 6.5 से 7 घंटे तक डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के जो पिता हैं उनसे पूछताछ की गई है और उसके साथ ही साथ जो उनके छोटे भाई शोएब है उनसे पूछताछ की गई है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन ने खाड़ी देशों का दौरा किया, जिस तरीके से उसने अपने पासपोर्ट में जो एड्रेस लगातार वो चेंज करवा रही थी, उसको लेकर पूछताछ की गई है। और एनआईए की टीम जब यहां पर पहुंची है तब तमाम सवाल एनआईए की टीम के पास था। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पता किया कि मोबाइल फोन पर वो किससे किससे वो बातचीत करती थी, क्या वो डॉक्टर बनने से पहले भी खाड़ी देशों में गई है, किनके किनके वो संपर्क में रही है, किस तरीके से वो रहती थी यहाँ पर और कौन कौन लोग उसके संपर्क में, कांटेक्ट में रहते थे, इस बारे में एनआईए की टीम ने पता करने की कोशिश की है। तो मैं एक बार फिर से आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये पैतृक आवास है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का और दोनों फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के किस आरोपी हैं। और जाहिर तौर पे जब इनको कस्टडी में लेकर एनआईए की टीम ने पूछताछ किया तो उस दौरान मड़ियाओं स्थित डॉक्टर परवेज के घर पर भी रेड की गई थी और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। और अभी जो एनआईए की टीम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो जाहिर तौर पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक से दूसरे को लिंक करना पड़ता है। तो उसी लिंक के लिए बताया जा रहा है कि जो पूछताछ की गई है पिता और भाई से, शोएब से, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई है। तकरीबन 6.5-7 घंटे की पूछताछ के बाद यहां से एनआईए की टीम निकल गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और एनआईए टीम ने कई घंटों तक शाहीन के घर की तलाश ली। न्यूज़ 18 इंडिया ने एनआईए अधिकारियों से सवाल पूछे लेकिन टीम ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एनआईए के अधिकारी सुबह 5 बजे से रेड लगातार बदस्तूर जारी था और यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि एनआईए के अधिकारी अब यहाँ से निकल रहे हैं। 7 घंटे, तकरीबन 7 घंटे के आसपास एनआईए की रेड जो है डॉक्टर शाहीन के घर पे हुई है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में डॉक्टर शाहीन के घर से रेड के बाद ये एनआईए के अधिकारी बाहर निकलते हुए, सर क्या बरामदगी हुई है सर? कुछ बरामदगी, क्या बरामदगी हुई है? बता रहे थे इनके पिता हम लोगों से पहले भी कि शाहीन 3 साल से यहाँ पर नहीं आई है। तो सर तो यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ से निकल कर जाते हुए एनआईए के अधिकारी तकरीबन 7 घंटे के आसपास रेड हुई है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के घर पर। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज दोनों भाई बहन हैं, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट मामले के आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों इस वक्त एनआईए की कस्टडी में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में कई डॉक्टरों का नाम सामने आया था और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। डॉक्टर शाहीन भी इनमें से एक है। फिर डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आज 7 घंटे तक तलाशी और छापा वहां पर मारा गया। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन एनआईए की कस्टडी में हैं और इससे पहले 11 नवंबर को एटीएस टीम ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर रेड की थी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। डॉक्टर शाहीन, जिसको लगातार फंडिंग भी बाकायदा यहां पर आ रही थी और ऐसे में वो एक नेटवर्क तैयार करना चाहती थी जिसमें कई सारे डॉक्टर्स शामिल थे। व्हाइट कॉलर टेररिज्म को उसकी ओर से प्रमोट किया जा रहा था और ऐसे में देखिए जब वो गिरफ्तार होती है तो और डॉक्टर्स के चेहरे भी निकलकर सामने आते हैं और अब डॉक्टर शाहीन के भाई और पिता से भी पूछताछ हुई।
और लखनऊ में एनआईए का एक्शन लगातार हो रहा है और उधर कश्मीर घाटी में 10 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में एनआईए की रेड हो रही है। ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान, अदील और मुजम्मिल के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। ये अलग अलग तस्वीरें, एक और लखनऊ में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है एनआईए का, और दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी जो तार हैं वो कश्मीर तक भी पहुंचे। और ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल, आमिर रशीद के घर पर भी एनआईए की रेड इस वक्त चल रही है। और जो मौलाना पकड़ा गया था, जिसके संपर्क में सारे डॉक्टर्स थे, उसके इनपुट्स के आधार पर ही लगातार देखिए किस तरीके से अब छानबीन आगे और चल रही है। तो कुल मिलाकर 10 लोकेशन पर एनआईए का एक्शन हो रहा है। नदीमगाम, शोपियां, पुलवामा में कोयल, इसके अलावा चांदगाम, मलंगपोरा, संबूरा और अनंतनाग के काजीकुंड में एनआईए का ऑपरेशन जारी है। टेरर नेटवर्क के हर तार को एनआईए खंगालने में इस वक्त जुटी है। उसी से जुड़ी ये 3 अलग अलग तस्वीरें। सुरक्षा कर्मियों को लगातार जुटा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर उनकी तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि कोई भी अगर ऐसी गतिविधि दिखे तो तुरंत उस पर अंकुश लगाया जा सके। और उसके अलावा एनआईए अपना काम पूरी शिद्दत से यहां पर करती हुई इस वक्त दिख रही है, जहां पर कश्मीर में भी आज कई इलाकों में छापेमारी की गई। एनआईए की जानिब से आज कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो रेड्स डाले गए हैं, ये रेड्स अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात एनआईए कर रही, तो इस वक्त अगर देखा जाए जो पुलवामा के 3 मुकामात पर इस वक्त रेड चल रही है। पहले कोयल, चंदगाम और मलंगपोरा। इस वक्त हम चंदगाम के इलाके में हैं, तो यहाँ पर भी जो इस वक्त रेड का जो है फैज़ान सोफ़ी के घर में रेड मुसलसल जारी है। सुबह से ये रेड कंटिन्यू किया है एनआईए ने। एनआईए इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात इसमें चल रही है, वह पहले ही जो फैज़ान सोफ़ी है एनआईए की कस्टडी में है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इसी से के साथ साथ अगर देखा जाए कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल जो इसमें जिसके कब्जे से आरडीएक्स जब्त किया गया था, तो उसके घर में भी रेड डाली गई है। साथ साथ में मलंगपोरा में इस वक्त अगर देखा जाए पुलवामा के 3 मुकामात पर जो एनआईए की रेड है वो सुबह से यहाँ पर बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। और मौलवी इरफान के बारे में हाल ही में खबर सामने आई थी कि वो पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं का माइंड वॉश करता था और उन्हें आतंकवाद के गड्ढे में धकेलता था। नए युवाओं के माध्यम से एक नया सिस्टम बनाने में वो जुटा हुआ था। ये मौलवी इरफान डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल को शनिवार को ही कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये लोग दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए थे। इनकी तस्वीर भी आप देखिए, यही वो मौलवी इरफान है जिसके घर से पोस्टर्स भी बाकायदा यहाँ पर जैश लश्कर के मिले थे। और उसके बाद ये शक की सुई इस पर घूमती हुई नजर आई, क्योंकि ऐसा लगा जांच एजेंसियों को कि ये कुछ बड़ी साजिश यहाँ पर रचना चाहता है। तो खबरें आपने अब तक देखी विस्तार से, अब खबरें देखिए रफ्तार में स्पेशल 30 में। मध्य प्रदेश के रायसेन में टूटा जर्जर पुल, 2 बाइक पुल से नीचे गिरी, हादसे में 4 लोग घायल। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में हंगामा, सदन में विपक्ष ने की एसआईआर पर चर्चा की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए पीएम मोदी का विपक्ष पर कड़ा संदेश, कहा नाटक नहीं नीति पर बल दें, सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के वार पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा एसआईआर और प्रदूषण का मुद्दा ड्रामा नहीं है। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा ड्रामा कौन करता है ये सभी जानते हैं, सदन में गंभीरता से काम होना चाहिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं हुई टीएमसी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई थी विपक्षी पार्टियों की बैठक। समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर निशाना, अवधेश प्रसाद ने कहा लोगों से वोट का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में नए सभापति का स्वागत किया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। गुजरात के कच्छ में एलपीजी टैंकर में भीषण विस्फोट, 5 ट्रक जलकर हुए राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर एनआईए की रेड, शोपियां पुलवामा में आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, पुलवामा में मौलवी इरफान के घर पर हुई रेड, एनआईए की कस्टडी में है मौलवी इरफान। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए ने की छापेमारी, जांच अधिकारियों ने घर से जुटाए सबूत, लोगों से की पूछताछ। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, मौके से पिस्तौल बरामद। यूपी के देवरिया से एक युवक को टॉर्चर करने का वीडियो आया सामने, कुछ दिन पहले हुए विवाद के बाद 3 लोगों ने एक युवक को किया टॉर्चर। मुरादाबाद में आत्महत्या करने वाले बीएलओ का वीडियो वायरल, वीडियो में रोते हुए दिखाई दिए सर्वेश सिंह।
राजस्थान के अजमेर में हिमालयन गिफ्रॉन वल्चर का किया गया रेस्क्यू। हिमालयी क्षेत्र से भटककर 10 दिन पहले अजमेर पहुंचा था गिद्ध। यूपी के सहारनपुर में एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया शातिर चोर। आरोपी पर आर्म्स एक्ट समेत दर्ज हैं कई मामले। कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की घर वापसी। स्वदेश लौटते वक्त लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। आगरा में एमबीबीएस के 2 छात्रों की सड़क हादसे में मौत। कार और बाइक में टक्कर की वजह से हुआ हादसा। बीएसएफ की स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को दी बधाई। जवानों के परिजनों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भालू की दहशत। डर की वजह से घर के बाहर नहीं निकल रहे लोग। झांसी में तेज रफ्तार बस पलटी। दिल्ली से सागर जा रही थी बस में 30 यात्री हुए सवार। तय समय से पहले एसआईआर पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना बाड़मेर। बीएलओ और ईआरओ की टीम ने कठिन इलाकों में ऊंट पर जाकर मतदाताओं का डेटा किया अपडेट। राजस्थान के अनूपगढ़ में 500 रुपए के 88 फर्जी नोट बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चे की मौत पर भोपाल में कांग्रेस विधायकों का हंगामा। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु से जुड़े एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हुई। टीवी के पार्टी की याचिका पर 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुएं में डूबने से बच्चे की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने 20 घंटे बाद शव को बाहर निकाला। पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के कुशीनगर में बारातियों से भरी बस दीवार से टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल। बिहार के पूर्णिया में एक बदमाश का सरेआम फायरिंग और गुंडागर्दी करने वाला वीडियो आया सामने। चश्मदीदों के मुताबिक रुपयों के लेन देन के मामले में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। संसद में विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा सत्र चलने के विपक्ष बनाए रखे सदन की गरिमा और मर्यादा।